घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बरेली की दूसरी वारदात आंवला थाना क्षेत्र की है, जहां 4 मुस्लिम युवकों ने एक नाबालिग दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने तमंचा निकालकर फायर कर दिया, जिससे छात्रा बाल बाल बच गई। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की खबर से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठन और भीम आर्मी के लोगों ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अभियोग में जो 4 व्यक्ति नामित हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी इन अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बावजूद कुछ बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे बदमाशों का इलाज भी उन्हीं के अंदाज में किया जा रहा है। बरेली की घटना में भी पुलिस का एक्शन काफी सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर देखा गया और एक बार फिर से देखने को मिला, जहां आश्रम फ्लाईओवर पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार मर्सिडीज आगे बढ़ती है और साइकिल सवार को टक्कर मारती है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने गाड़ी की पहचान करके आरोपी को हालांकि पकड़ लिया है, गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लग्जरी कार ने एक शख्स को रौंद दिया। टक्कर ऐसी कि वो साइकिल सवार पहले हवा में उछला और जमीन पर ऐसा गिरा कि वो उठ ना सका। तस्वीर में नजर आ रही शख्स का नाम राजेश है, जो घर से नौकरी पर जाने के लिए निकले थे। जिस रास्ते से होकर वो हर रोज अपनी मंजिल की ओर जाता है, उन्हें क्या पता था कि उसी रास्ते के एक मोड़ पर मौत खड़ी है। बताया जा रहा है राजेश हर रोज की तरह अपने घर से साइकिल पर सवार होकर काम के लिए निकले। आश्रम फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने जोर की टक्कर मारी। राजेश साइकिल से 50 मीटर की दूरी पर गिरे और साइकिल करीब 200 मीटर की दूरी पर जा गिरी। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो शव सिर के बल गिरा पड़ा मिला और मौके पर ही राजेश की मौत हो गई। मदनपुर खादर से डाबरा को ड्यूटी जा रहा था, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस रोड साइड पे था, जो है यहाँ से मारते हुए, जहाँ पे वो खून दिख रहा है मेरे पीछे, यहाँ से गाड़ी वाले ने घसीटते हुए वहाँ ले गया। इन द स्पॉट जो है उसको डेथ हो गई थी। यहाँ से जो है देख रहे हैं 7-8 मीटर जो है घसीट के लाश को ले गए हैं। साइकिल कम से कम 200-250 मीटर या कुछ जो बोलते हैं आगे खम्भे के पास जो है साइकिल मिली थी, वहाँ पे पड़ी थी। 34 साल के राजेश की मौत के बाद जहां परिवार में कोहराम मचा है, तो वहीं परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो 50 मीटर दूर पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ। 50 मीटर दूर जाके उसकी बॉडी गिरी और करीब 200 मीटर दूर जाके उसकी साइकिल थी। वो पर डे साइकिल से मतलब अपने जॉब पे जाता था काम करने के लिए। गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हैं कि बताए उसकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी थी, जिसने साइकिल को भी खींचते खींचते कम से कम 200-250 मीटर की दूरी पे ले जाकर फेंका है। तो आप समझ सकते हो वो डेड बॉडी के साथ में उन्होंने क्या किया होगा, रौंदा होगा। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मर्सिडीज मालिक और आरोपी दोनों अलग अलग हैं। लग्जरी कार के मालिक ने करीब 1 महीने पहले आरोपी को दोबारा कार बेचने को दी थी, लेकिन आरोपी ड्राइवर कार बेचने की जगह उसे लेकर घूम रहा था और हादसे के वक्त भी वही उस कार में सवार था। मामला बढ़ा तो आरोपी थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी ने भले सरेंडर कर दिया हो, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सच में ड्राइवर ही आरोपी है या फिर किसी और को बचाने के लिए ड्राइवर को बलि का बकरा बनाया गया है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये मामला पानी की तरह साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, चंपई सोरेन का हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बड़ा अपमान हुआ है और बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया। बैठक में जैसे ही शुरू हुई उसके बाद इस्तीफा मांग लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 5 महीने लगातार जो है हेमंत सोरेन जेल में थे, भ्रष्टाचार के चलते जेल की सजा काट रहे थे, लेकिन जैसे ही आते हैं जेल से बाहर उसके बाद चंपई सोरेन का इस्तीफा मांग लेते हैं, जिसके बाद काफी आहत हुए हैं चंपई सोरेन। और इसी के चलते आज कलकत्ता से आज आपको बता दें दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, लेकिन जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उनका सीधे तौर पर कहना
था, मैं जहां था वहीं पर हूं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या चंपई छोड़ेंगे सोरेन का साथ? क्योंकि नाराजगी जबरदस्त है। ऐसे में बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि झारखंड की अगर आदिवासी बाहुल इलाके की हम बात करें तो 14 सीटें चंपई सोरेन के एकदम हाथ में है। तो एक बड़ा झटका हेमंत सोरेन को लग सकता है। विधानसभा चुनाव है, जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। उससे पहले क्या चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? इसको लेकर बड़ी अटकलें हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अपमानजनक व्यवहार से आहत हूं, चंपई सोरेन ने सीधे तौर पर ये कहा। जब तक वो मुख्यमंत्री थे उनका अपमान हुआ, और जब बैठक हुई 5 महीने बाद तो एजेंडा नहीं बताया गया, सीधा आकर इस्तीफा मांग लिया गया। तो इस पूरे मामले में अब चंपई सोरेन की तरफ से एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है और उसमें बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से उनका अपमान हुआ। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट किया उसमें जानकारी देते हुए कहा कि 3 ही विकल्प थे मेरे पास, कुछ चुन लूं या फिर संन्यास ले लूं। अब ये खबर पुख्ता भी होती जा रही है कि वो जेएमएम का साथ छोड़ देंगे और उसके बाद राजनीति में, झारखंड की राजनीति में किस तरीके से बड़ा उलटफेर होगा, इस रिपोर्ट में देखें। हम जहाँ पर हैं वहीं पर है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। क्या झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ खेला हो गया है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर तय हो गया है? इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए जोड़-तोड़ वाला खेल शुरू हो गया है। चंपई सोरेन दिल्ली में, उधर झारखंड में जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन की धड़कनें तेज हो गई हैं। हेमंत सोरेन को पार्टी में फूट और सरकार गिरने का डर सताने लगा है। ये लोग अब दूसरे राज्य से भी नेता लोग को बुला करके यहाँ पर मंचों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारे यहाँ पर एकता, अखंडता को तोड़ने में लगा है। जहाँ हमारा आदिवासी, गैर आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहने वाला लोग के बीच में जहर बोने के लिए आ रहा है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। झारखंड में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की आशंका है। राज्य में बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि सोरेन की पार्टी जेएमएम में बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। खबर है कि चंपई सोरेन पाला बदलने वाले हैं। उनके साथ जेएमएम के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। खबर है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं और कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। जल्द ही बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इन चर्चाओं को हवा तब मिली जब उन्होंने एक बयान के दौरान इंतजार करने और राजनीति बाकी होने की बात कही। चर्चा जो भी हो, इस बीच